एक सीरियल किलर आया हुआ है जो एक के बाद मर्डर करता जा रहा है, एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा है। जनता सरकार चुनती है, ये सरकार गिरा देते हैं। मतलब जनता को तो रौंद रखा है। देश की जनता देख रही है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपनी सत्ता की हवस की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहरीली शराब से अभी 50 से ज्यादा आदमी मर गए। जहरीली शराब से इनके आदमी बेचते हैं, इनके आदमी जहरीली शराब बेचते हैं गुजरात के अंदर। मैं चैलेंज करके करता हूं, एक आदमी के खिलाफ सीबीआई ईडी करके दिखा। इतना नशा गुजरात के अंदर बिक रहा है। बताते हैं इनके दोस्त का एक कोर्ट है, वहां पे कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी होंगी। हिम्मत है तो सीबीआई ईडी वहां भी करके दिखा दो, हिम्मत है तो सीबीआई ईडी वहां भी करके दिखा दो। 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे जिनके माफ करे, 10 लाख करोड़ रुपए के अपने अरबपति दोस्तों के इन्होंने कर्जे माफ कर दिए। उसमें कई लोगों ने बीजेपी को चेक में डोनेशन दे रखी है। इससे बड़ा सबूत रिश्वत का हो सकता है? भाई तुमने उससे डोनेशन ली और डोनेशन लेके उसके कर्जे माफ कर दिए, इससे बड़ा रिश्वत का सबूत क्या होगा? आज अगर हमारी सेना को पैसे की जरूरत पड़े, हमारे देश के लोग एक टाइम की रोटी नहीं खाएंगे, सेना के लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन क्या इनके अरबपति दोस्तों के लिए हम ही करने के तैयार हैं? और घोटाला क्या है सीबीआई की एफआईआर में? उसमें लिखा है कि एक शराब के वाले ने दूसरे शराब वाले के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा कराए। उसमें मनीष का क्या लेना देना है यार? एक शराब वाले ने दूसरे को 1 करोड़ रुपए जमा कराए बैंक अकाउंट में, कि क्या घोटाला है? घोटाला क्या है ये समझ ही नहीं रहा अभी तक। ये अभी आज है नहीं, आठों को अगर आप अगले अलग अलग कमरे में बिठा देते और एक एक से पूछते बेटा घोटाला क्या है, तो 5 को तो पता ही नहीं होता घोटाला क्या है। 3 अगर कुछ बताते तो ये कुछ बताता, ये कुछ बताता और ये कुछ बताता, क्योंकि झूठ तो अलग अलग होता है ना, सच एक होता है। सच क्या है? कोई घोटाला नहीं हुआ, सबसे ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, कोई घोटाला नहीं हुआ। ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा के इन्होंने एफआईआर कर दी मनीष सिसोदिया के खिलाफ। अगले दिन रेड करने इनके घर पहुंच गए, 14 घंटे तक रेड करी। कितने कमरे हैं आपके यहाँ? 4-5 कमरे हैं। 4-5 कमरे में टॉयलेट, 2-3 टॉयलेट हैं, रसोई है। सारा छान मारा इन्होंने, सारा छान मारा इन्होंने। इतना गहन जांच करी, दीवारों यूं करके देखा, खोखली तो नहीं है दीवार, इसमें तो जेवर नहीं रख रखे, इसमें जो पिक्चरों में दिखाते। फिर वो उन्होंने गद्दे भी फाड़ के देखे, गद्दों में तो नहीं रख रखे, तकिए फाड़ के देखे, इनके सारे कपड़े, अलमारी, फलाना सारा करा के शाम को निकल गए। 98 भी नहीं मिली, 54 भी नहीं मिली, अनअकाउंटेड 54 भी नहीं मिली। कोई जेवर नहीं मिले, कोई पैसा नहीं मिला, कोई जमीन जायदाद के कागज नहीं मिले, कोई इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, कुछ कोई दस्तावेज कुछ नहीं मिला। मतलब मैं पूछ रहा था इनसे कि 30-35 लोग आए थे, उनके खाने का खर्चा भी नहीं निकला रेड के अंदर, रेड का खर्चा भी नहीं निकला और वो चले गए। आज 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए रेड को, अभी तक कुछ पता नहीं चला भाई इनके यहाँ क्या निकला। कुछ नहीं निकला इनके यहाँ, पूरी की पूरी फर्जी रेड थी। जब रेड खत्म हो गई तो हम सोच रहे थे क्यों कर रहे हैं। अगले दिन मनीष सिसोदिया जी के पास इनका कोई आदमी संदेश भेजता है। ये लोग संदेश भेजते, बोले जी ऊपर से है, ये टॉप से, वहां से संदेश ये है कि आप केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आम आदमी पार्टी तोड़ के 2-4 एमएलए और ले आओ, हम आपको आम आदमी पार्टी की सरकार अब गिराने जा रहे हैं बहुत जल्दी। ऑपरेशन लोटस चालू है दिल्ली के अंदर, आपको हफ्ते 10 दिन के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। दूसरा बोले ये सारे तुम्हारे सीबीआई और ईडी के केस खत्म कर देंगे। तो इसने कहा सीबीआई ईडी के केस में तो कुछ है ही नहीं, सारा फर्जी केस है। कल तुम जांच वांच भी करके ले गए, कुछ भी नहीं मिला तुमने, मैंने ढेला, मैंने कमाया नहीं, कुछ करा नहीं, तो इस केस तो तुम करते रहो, मेरे को क्या डर है। वो बोले मंत्री सीएम बनने का मेरे को कोई ख्वाब नहीं है, मेरे तो शिक्षा मंत्री बन के खुश हूँ। बड़ी बात है।
सीएम की कुर्सी ठुकराना कोई हंसी खेल थोड़ी है। नहीं तो आदमी तो सीएम की कुर्सी के लिए पता नहीं इतिहास में कितने बड़े बड़े बवंडर हुए हैं, कितने बड़े बड़े, तो सीएम की कुर्सी ठुकरा दी इन्होंने। मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे जो ऐसे डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मिले। उसके बाद जब ये नहीं चला तो फिर आप लोगों के पास आए। मेरे पास अभी तक 12 एमएलए आ चुके हैं। एक एक एमएलए को आके कहते हैं भाई 20-20 करोड़ रुपए ले ले और टूट के आ जा, 2-4 को और लाएगा तो तेरे को 25 करोड़ देंगे, और नहीं तो जैसे मनीष सिसोदिया का हाल करा तेरे ऊपर भी रेड करेंगे, तेरे को गिरफ्तार करेंगे, सीबीआई और ईडी छोड़ देंगे तेरे खिलाफ। भाई साहब सलाम करता हूं आप सबको। कोई नहीं टूटा, एक भी नहीं तोड़ पाई अभी तक। सारे आरोप झूठे हैं इनके। तो जो पता चला उनको एमएलए को इन्होंने कहा भाई 40 एमएलए हमें चाहिए, 40 एमएलए तोड़ने हैं, 20-20 करोड़ रुपए एक को देंगे। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं दिल्ली में। ऑपरेशन लोटस दिल्ली इस नाम से चल रहा है, ऑपरेशन लोटस दिल्ली के नाम से इनका पूरा ये ऑपरेशन है। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं 20-20 करोड़ के हिसाब से। सब ये पूछ रहे हैं कि ये 800 करोड़ रुपए कहाँ हैं, किसके हैं। आज इस सदन में मैं बताऊंगा ये पैसे किसके हैं। आज मैं खुलासा करूंगा ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं। लोग बता रहे हैं जी गुजरात के, पहले अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, एलजी साहब ने अब स्कूलों पे भी इंक्वायरी शुरू कर दी। तो कह रहे हैं भाई स्कूलों के बेसिकली तो रोकना है, स्कूल रुक जाएं, अस्पताल रुक जाएं, जितने अच्छे काम हो रहे हैं वो रुक जाएं, जनता को तकलीफ हो रही है। तो सब कह रहे हैं ये गुजरात की वजह से हो रहा है। गुजरात में जैसे जैसे हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पागलपन छाया हुआ गुजरात में। लोग दुखी हो चुके हैं इन लोगों से। जहां जाते हैं हर गांव, पूरे के पूरे गांव आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ते जा रहे हैं गुजरात। किसी ने सोचा नहीं था। लोग तो कहते थे इनका गढ़ है, कोई गड़बड़ नहीं है, गढ़ टूट रहा है, इनका किला ठहरा है। तो लोग तो यही कह रहे हैं जी दिसंबर में सरकार बनने के बाद गुजरात में इनके 27 सालों की आप इंक्वायरी कराओगे, तब तक ये इंक्वायरी करा रहे हैं दिल्ली के अंदर। अगर आज हम गुजरात चुनाव अनाउंस कर देना भी गुजरात चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, ये सारी इंक्वायरी बंद हो जाएगी, सारी ईडी बंद, सीबीआई बंद, सब खत्म। उसी की वजह से हो रहा है ये। कई सरकार गिरा चुके अभी तक ये देश में। गोवा की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, असम की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, बिहार की सरकार गिराई, अरुणाचल प्रदेश की सरकार गिराई, मणिपुर की सरकार गिराई, मेघालय की सरकार गिराई। शहर में एक सीरियल किलर आया हुआ है जो एक के बाद मर्डर करता जा रहा है, एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा है। जनता सरकार चुनती है, ये सरकार गिरा देते हैं। मतलब जनता को तो रौंद रखा है। महाराष्ट्र में जनता ने एक सरकार चुनी, गिरा दी। गोवा में जनता ने एक सरकार चुनी, गिरा दी। जनता के पीछे पड़े हैं और सब जगह पैटर्न एक ही है। अभी जैसे महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा, जितने टूट के इधर से उधर गए, बताते हैं सबके पीछे सीबीआई ईडी पड़ी थी। सीबीआई और ईडी उनको बुला रही थी, जैसे वो इधर से उधर गए सीबीआई ईडी के केस बंद। सेम पैटर्न हर जगह यही चल रहा है। पहले ये सीबीआई और ईडी के केस लगाते हैं 4-5 के खिलाफ, तो दूसरे वाले सारे डर के, जिन्होंने गलत काम कर रखे होते हैं, वो सारे डर के फिर उनको मैसेज भेजते हैं भाई तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे तुम, तो सारे इनके पास आ जाते हैं, फिर ये तोड़ लेते हैं, फिर ये सरकार गिरा देते हैं। सेम पैटर्न है। वो जो सीरियल किलर का पैटर्न होता है, आपने वेब सीरीज देखी होंगी आजकल काफ़ी आ रही है, जैसे सीरियल किलर का पैटर्न होता है ना, वैसे उसी पैटर्न, सेम पैटर्न है। यही पैटर्न इन्होंने दिल्ली में किया कि सीबीआई ईडी भेजी, पहले सत्येंद्र के खिलाफ भेजी, फिर मनीष के खिलाफ भेजी। अब आपको डरा रहे हैं कि तुम्हारा भी यही हाल कर देंगे, सत्येंद्र वाला हाल कर देंगे,
तुम्हारा मनीष वाला हाल कर देंगे। डरा के ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमने कुछ गलत कर ही नहीं रखा, तो हम सीबीआई और ईडी से क्यों डरे? हम कहते हैं कर लो, हमें जेल जाने से डर नहीं, सारे इनमें आधे से ज़्यादा तो जेल जा चुके, तो कर लो, जो करना कर लो, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। अभी तक 277 एमएलए खरीद चुके हैं ये लोग। 277 एमएलए पिछले कुछ सालों के अंदर ये लोग खरीद चुके हैं। दिल्ली में अभी रेट 20 करोड़ का था, महाराष्ट्र में सुनते थे 50 करोड़ है, दिल्ली वालों को पता नहीं क्यों दिल्ली में कह रहे, पर मान लो 20 भी मान लो, 20 करोड़ के हिसाब से खरीदा तो 277 एमएलए के लिए इन्होंने 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए, और दिल्ली के लिए 800 करोड़ रख रहे हो तो 6300 करोड़ रुपए, 6300 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेशन लोटस में खर्च किए। ये पैसा कहां से आया? ये पैसा किसका है? 6300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए इन लोगों ने एमएलए खरीदने में। ये किसका पैसा है? इसका मैं आज खुलासा करना चाहता हूं। आज देश का हर आदमी महंगाई से बड़ा परेशान है। 2014 में डीजल का दाम था 54 रुपए, अब हो गया 90 रुपए। पेट्रोल का दाम था 2014 में 60 रुपए, अब हो गया 110 रुपए। सीएनजी 37 रुपए थी, 75 रुपए पहुंच गई। एलपीजी 410 रुपए की थी, 1053 रुपए का एक सिलेंडर हो गया। वनस्पति ऑयल 70 रुपए का था, 170 रुपए हो गया, और नमक 7 रुपए का था, 15 रुपए हो गया। हर चीज के दाम बढ़ गए, डबल ट्रिपल हो गए। एक आम आदमी बेचारा तनख्वाह बढ़ी नहीं है, घर कैसे चलाए तो कैसे चलाए वो? ये जितनी जीएसटी, ये जितना महंगाई हो रही है, इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने। ये सारा पैसा कहां जा रहा है? ये सारा पैसा दो चीजों में जा रहा है। एक अपने अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करते हैं, और दूसरे ये एमएलए खरीदते हैं। इन दो चीजों में जा रहा है। महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी तो छाछ पे जीएसटी लगा दी, दही पे जीएसटी लगा दी, शहद पे जीएसटी लगा दी, गेहूं पे जीएसटी लगा दी, चावल पे जीएसटी लगा दी। अगर अपने एक दोस्त का कर्जा माफ करना होता है, पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। दूसरे के दोस्त का कर्जा माफ करना होता है, डीजल के दाम बढ़ा देते हैं। अगर गोवा की सरकार गिरानी होती है, यहां पे जीएसटी बढ़ा देते हैं। जितना पैसा जीएसटी और महंगाई की वजह से हो रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, इसका अधिकांश पैसा केवल और केवल अरबपति दोस्तों के कर्जे माफ करने में और ये एमएलए खरीदने के अंदर जा रहा है। अब ये कह रहे हैं झारखंड की सरकार गिरने वाली है। देख लेना, शर्तिया तौर पे मैं कह रहा हूं, अगले 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं जीएसटी या पेट्रोल या डीजल के दाम ना बढ़ जाए तो बढ़ेंगे, और वो सारा पैसा जो है वो एमएलए खरीदने के लिए जाएगा इनका जाकर। आज मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, हमारे देश की जनता जरूरत पड़े तो देश के लिए बलिदान करने को तैयार है। आज मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह से इनके अरबपति दोस्तों के लिए इस तरह से पैसा लुटाते रहोगे? क्या आप एमएलए खरीदने के लिए अपने बच्चों के पेट काटते रहोगे? आज अगर हमारी सेना को पैसे की जरूरत पड़े, हमारे देश के लोग एक टाइम की रोटी नहीं खाएंगे, सेना के लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन क्या इनके अरबपति दोस्तों के लिए हम ही करने के तैयार हैं?